हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 यूनिट 1 का अध्याय 1 भारत की इमारती लकड़ी एवं उत्पादक वृक्ष के उत्पादक एवं उनके उत्पाद। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या इमारती लकड़ी का महत्व और उसके उत्पाद। तो जो टिम्बर है, टिम्बर शब्द का अर्थ क्या है? तो वह है लकड़ी जिसकी रचनात्मक उद्देश्य के लिए इसे तैयार किया जाता है। यह अक्सर जंगल के पेड़ों से प्राप्त होती है। टिम्बर मानव जाति की शुरुआत एक लकड़ी के काष्ठ से हुई है, जिन्होंने उससे पहिया बनाया है। हम देखें कि मानव जाति की शुरुआत जब हुई थी तो उन्होंने कुल्हाड़ी का निर्माण किया था, जिसमें उन्होंने एक नुकीले पत्थर को लकड़ी के सिरे पर लगाया था और इस प्रकार उन्होंने कुल्हाड़ी का निर्माण किया, बैलगाड़ी का निर्माण किया और अन्य लकड़ी की सामग्रियां बनाई और धीरे धीरे उन्होंने घर का निर्माण भी कर लिया, एक स्थायी जगह रहने के लिए। फिर उसके पश्चात हम देखेंगे कि मानव ने फल, फूल, पौधे, अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए मानव के भोजन की आवश्यकता को पूरा किया। किसके लिए माध्यम से? पेड़ पौधों के माध्यम से। पौधों के विभिन्न भाग से रेशे प्राप्त करके कपड़ों का निर्माण किया है, जैसा कि ऊन, कपास से रेशे प्राप्त किए और उसके प्राप्त करने के पश्चात कपड़ों का निर्माण किया। भारत में काष्ठ के पौधे काफी समृद्ध हैं, जिससे फर्नीचर, रेलवे, स्लीपर, जहाज निर्माण के लिए काष्ठ का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे हमारी घरों की अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से इसका उपयोग किया जाता है। जैसे घरों की बात करें तो हम घर में किचन के लिए में जो इसकी डिजाइनिंग है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, जलाऊ लकड़ी के लिए प्रयोग किया जाता है, फर्नीचर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो लकड़ी जो हमारे लिए रहती है बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पाद है। काष्ठ की संरचना। तकनीकी रूप से काष्ठ का मतलब है द्वितीयक जाइलम, जो द्वितीय योतक से बना होता है। यह जिम्नोस्पर्म एवं दो बीजपत्री पौधों के तनु कैम्पियन की प्रक्रिया के कारण बनता है, जिसके फलस्वरूप इसका तना धीरे धीरे मोटाई में बदलता जाता है। शारीरिक रूप से काष्ठ एक जटिल ऊतक है। इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। आवृतबीजी के काष्ठ में वहिकाएं चालन का कार्य करती हैं। ऐसे यांत्रिक शक्तियां देती हैं। कौन? वहिकाएं। काष्ठ की विशेषताएं। तो काष्ठ की पहचान के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की व्यवस्था और अनुपात बहुमूल्य सहायता प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार की काष्ठ की पहचान, उनके व्यावसायिक महत्व, उनकी प्रजातियां, विभिन्न प्रकार के लकड़ी के तत्वों की व्यवस्था निहित है। वृद्धि वाला किरण रस काष्ठ, अंतः काष्ठ और वसंत काष्ठ या अंतर काष्ठ प्रकाश की आपस की उपस्थिति के कारण स्थिति के बीच कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं। काष्ठ के भौतिक गुण। ताकत। लकड़ी की मजबूती या ताकत, सामर्थ्य कुछ निश्चित ताकतों का विरोध करने की क्षमता रखती हैं। तनन क्षमता। काष्ठ के दो विपरीत दिशाओं में खींचने पर उसके द्वारा जो प्रदर्शित विरोध होता है उसे तनन क्षमता कहते हैं। जैसे आपने लिप्टिस का पेड़ देखा होगा कि इसकी हवाएं चलती हैं तो वह अपनी लकड़ी को दोनों ओर घुमा सकती है, 60 डिग्री के एंगल पे चारों ओर घुमा सकती है। दृढ़ता। विकृति वाले बलों के प्रति काष्ठ के प्रतिरोध की क्षमता को क्या बोलते हैं? दृढ़ता बोलते हैं। दृढ़ता यानी मजबूती। झुकने की ताकत। काष्ठ को मोड़ने या झुकाने के लिए लगाए गए बल के प्रतिरोध को क्रॉस ब्रेकिंग या झुकने की क्षमता कहते हैं।
अपरोपण ताकत, काष्ठ के रसों को छीलकर, काष्ठ की छाल रसों को छीलकर या चीरकर पृथक करने के लिए अनुपयुक्त बल के प्रति काष्ठ द्वारा प्रदर्शित प्रतिरोध को अपरूपण ताकत कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि प्रस्तावना या परिभाषा। तो सबसे पहले हमें क्या पेड़ प्राप्त होता है, पेड़ को बीज किसी के यानी कि बीज से हम पेड़ को लगाते हैं और उसको लगाने के बाद हमें काष्ठ प्राप्त होती है, जिसे हम इमारती लकड़ी या टिम्बर प्राप्त कहते हैं। इसके हम प्रमुख उत्पाद बनाते हैं, जैसे फर्नीचर और भी घरेलू आइटम हो गए हैं, रेलवे स्लीपर। और इसके बाद जो हम पेड़ से प्राप्त होता है हमें, वह द्वितीयक वृद्धि होती है, जिससे द्वितीयक वृद्धि से इसका तना मोटा होता है और इसके अंदर है जो वहाएं हैं वह द्वितीयक जाइलम कहलाती हैं। यह कठोर बनी होती हैं। बाह्यनिकाय, वहिकाय और मृदुतक इसमें पाया जाता है, जिसमें सेलुलोज, लिग्निन, टेनिन पाया जाता है। अब काष्ठ की रूपांतरण प्रक्रिया संश्लेषण। काष्ठ टिम्बर में 40 से 80% अनुपात 10 के अनुपात में नमी होनी चाहिए। यह प्राकृतिक संशोषण मुक्त वायु 12 से 25% होनी चाहिए। अप्राकृतिक संशोषण के लिए तापीय वायु ताप भट्टी संशोषण होना चाहिए, जिसमें 10 से 12%। ग्रेड श्रेणी: उच्च गुणवत्ता युक्त, दीर्घायु, महंगी, कम घनीय युक्त, सस्ती और मैन्युफैक्चर्ड बोर्ड, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड, प्लाईवुड, ओरिएंटेड स्टैंड बोर्ड। अब ये काष्ठ के प्रकार, तो काष्ठ के हम प्रकार देखें। काष्ठ 2 प्रकार का होता है। एक छिद्र रहित मृदु काष्ठ जो जाइलम बेसेल्स जिसमें जाइलम बेसेल्स अनुपस्थित होते हैं, उन्हें अनावृत बीजी वृक्ष कहते हैं। छिद्रमय काष्ठ, दृढ़ काष्ठ, ये एक मृदु तक काष्ठ हो गया और दृढ़ काष्ठ हो गया, जिसमें जाइलम उपस्थित होते हैं, मृदु काष्ठ में अनुपस्थित होते हैं और दृढ़ काष्ठ में जाइलम उपस्थित होते हैं। यह द्विबीजपत्री, पर्णपाती या बहुवर्षीय वैलित विसरित स्थिति में होते हैं। अब हम देख लेते हैं मृदुतक काष्ठ और दृढ़ काष्ठ में अंतर, डिफरेंस। तो फर्स्ट में है देखेंगे हम वार्षिक वलय। तो मृदुतक काष्ठ में वार्षिक वलय स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं, जबकि दृढ़ काष्ठ में अस्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। मेड्यूलरी किरणें, तो मृदु काष्ठ में मेड्यूलरी किरणें अस्पष्ट रूप से होती हैं और दृढ़ काष्ठ में स्पष्ट रूप से होती हैं। जाइलम संरचना: मृदु काष्ठ में जाइलम में वहिकाओं का अभाव होता है, जाइलम में वहिकाओं का अभाव होता है, जबकि दृढ़ काष्ठ में जाइलम में वहिकाओं का उपस्थित होती है। वजन: मृदु काष्ठ हल्की एवं कम वजनदार होती है, जबकि दृढ़ काष्ठ भारी, अधिक वजनदार होती है। रंग: मृदु काष्ठ का रंग हल्का रंग होता है, जबकि दृढ़ काष्ठ का गहरा भूरा रंग होता है। उत्पत्ति या स्रोत: मृदु काष्ठ शंकुधारी वृक्ष होते हैं, जबकि दृढ़ काष्ठ पर्णपाती द्विबीजपत्री वृक्ष होते हैं। संरचना: यह मृदु काष्ठ यह दृढ़ लकड़ी की तुलना में हल्का और कम घना होता है, जबकि दृढ़ काष्ठ यह मृदु लकड़ी की तुलना में कठोर, ज्यादा घना होता है और अत्यधिक भारी होता है। ताकत: तो मृदु काष्ठ में यह अत्यधिक आसानी से विभाजित होने वाला है, मृदु काष्ठ है और काटने के उपकरण से आसानी से कट जाता है, जबकि दृढ़ काष्ठ में आसानी से विभाजित नहीं होता है और उपकरण से आसानी से नहीं कटता है। अग्नि प्रतिरोध: मृदु काष्ठ में अग्नि के कम प्रतिरोध होती है, जबकि दृढ़ काष्ठ में अग्नि के अधिक प्रतिरोध होती है। लागत: मृदु काष्ठ में यह आमतौर पर दृढ़ लकड़ी की तुलना में कम खर्चीला होता है, जबकि दृढ़ काष्ठ मृदु लकड़ी की तुलना में अधिक महंगा होता है। विकास दर: मृदु लकड़ी के वृक्ष दृढ़ लकड़ी की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धि करते हैं, जबकि दृढ़ लकड़ी वृक्ष नरम लकड़ी की तुलना में धीमी वृद्धि करते हैं। अपव्यय: कम अपव्यय, क्योंकि मृदु काष्ठ लकड़ी
वृक्ष धीरे धीरे बढ़ते हैं, सीधे बढ़ते हैं, जबकि दृढ़काष्ठ अधिक अपव्यय, क्योंकि दृढ़काष्ठ के वृक्ष सीधे नहीं बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए पाइन, रेडवुड, स्प्रूट, देवदार, सारू आदि। जबकि दृढ़काष्ठ में विलो, मेपल, सागौन, अखरोट। इसका उपयोग खिड़कियां, दरवाजे, मध्यम घनत्व वाले फाइबर बोर्ड, कागज आदि के अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। मृदु काष्ठ का उपयोग, जबकि इसका उपयोग दृढ़ काष्ठ का उपयोग अत्यधिक टिकाऊ, उच्च गुणवत्ता वाले फर्नीचर, डेक, फर्श आदि के उत्पादन में किया जाता है। सागौन। तो अब हम देखेंगे कि सागौन का वानस्पतिक नाम है टेक्टोना ग्रांटेस। यह आपको पेड़ मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यह टेक्टोना ग्रांटेस है फोटो। इसका जो कुल है वो बर्बनेसी है। सामान्य नाम है साका, कयुन, सागवान, सिंगुर, सागुन, जाड़ी। इसके लक्षण हैं, यह पर्णपाती वृक्ष है। इसकी ऊंचाई 31 मीटर से अधिक होती है। शाखाएं तरुण शाखाएं होती है, चौकोर होती हैं। पत्तियां अभिमुखा, सरल, दीर्घ वृत्तीय व रोमिल। पुष्पक्रम अंतस्थ यौगिक, ससीमाक्ष। फल अस्थिल, बीज सुषुप्त काल 1 वर्ष है। काष्ठ लक्षण दृढ़, बलीय, सरंध्री, हार्ड रिंग, पोरस वुड, गंध युक्त, चिकनी होती है। महत्व जल, वायु, नमी, तापमान, रसायन संपीड़न रोधी, दीमक रोधी होती है। दीमक एवं गलनकारी कवकों के प्रति असंक्रमण होती है। अब देख लेते हैं हम दूसरे वृक्ष। यह हैं कुछ वृक्षों के नाम हैं और जिनके वानस्पतिक नाम और उनके कुल हैं। तो हम इनको देख लेते हैं, जिसमें हम आखिरी में समथिंग 5 या 6 वृक्षों के ऊपर हम वर्णन करेंगे जो लास्ट में। साल का वैज्ञानिक नाम है सेरिया रोबस्टा डेप्टोकॉर्पेसी। सागौन या टीक, इसका वैज्ञानिक नाम है टेक्टोना ग्रांडेस बर्बिनेसी। शिप्सू या शीशम, डेलवर्जिया शिप्सू फैबेसी। काला शीशम, डेलवर्जिया लेटोफोलिया फैबेसी कुल का है यह भी। टून, सेड्रेला टूना, यह मेलिएसी कुल का है। बीजासार, टेरोकॉर्पस मार्सुपियम फैबेसी कुल का है। पलास, ब्यूटिया मोनोस्कर्पा फैबेसी कुल का। भिर्रा या घिरिया, फ्लोरोजाइलोन स्ट्रीनिया रोटेसी कुल का। खेरा या कत्था, अकेसिया कटेचू माइमो जैसी। चीड़, देवदार, नीम, बबूल, आम, महामोनी, जिनके यानी जो वैज्ञानिक नाम है उनके, इस चीड़ का हो गया पाइनस लेटेफिया, देवदार का हो गया सेड्रस देवदारा, नीम का हो गया एजा डिक्टरेटा इंडिका, बबूल का हो गया अकेसिया नीलोटिका, आम का हो गया मेगिफेरा इंडिका, लॉरेल का हो गया टर्मिनेलिया टोमेंटोसा, महोगनी का हो गया स्वीटेनिया महोगनी, जिसका कुल है मेलिएसी। अब हम देख लेते हैं क्या साल के वृक्ष के बारे में। साल के वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम है सेरिया रोबस्टा। इसका कुल है डेप्टेरोकार्पेसी है। इसका वृक्ष जो लक्षण है, सामान्य नाम साल, सहल, रोल, सगुआ, सलवा। लक्षण पर्णपाती वृक्ष है यह। इसकी ऊंचाई 30 से 50 मीटर ऊंची होती है। पत्तियां चर्मिल, अमाप, बड़ी। पुष्पक्रम असंयुक्त होता है, अससीमाक्ष। पुष्प में पीले फूल खिलते हैं के रंग के आकार का होता है। फल अंडाकार होता है। फल पंखदार। जीवन क्षमता 7 दिन की होती है। जीवन क्षमता 7 दिन की होती है फल की। काष्ठ के गुण। काष्ठ हार्डवुड होता है। विसरित संतृप्ति, दीमक, कीट, कवक के प्रति असंक्रमण होता है। यह महत्व
टिकाऊ मजबूती के कारण उच्च गुणवत्ता युक्त होता है। अब हम देखते हैं सीसू ताली या जिसे शीशम बोलते हैं, तो इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम है डालवर्जिया शिप्सू। फुल है इसका फेबेसी, जिसे हम सीसू ताली ताली विर्दी यह गांव की भाषा में बोलते हैं। इसका वैज्ञानिक लक्षण है, तो यह 25 मीटर ऊंचा होता है, हल्के भूरे रंग की छाल होती है, यह 10 से 20 सेंटीमीटर चौड़ी लंबी होती है। इसमें पीले रंग के पुष्प आते हैं जो पुंकेसर, इसमें 9 पुंकेसर जुड़े होते हैं और फल 1 सेंटीमीटर से कम चौड़ा होता है। लकड़ी के काष्ठ यह हल्के भूरे रंग की होती है, कठोर व भारी होती है, बहुपयोगी होती है। काले शीशम का काष्ठ बैंगनी रंग का दृढ़ काष्ठ होता है। इसका उपयोग फर्नीचर, प्लाईवुड, खेलों के उपकरण, राइफल की बट, गृह निर्माण आदि के लिए किया जाता है। अब हम देखेंगे बबूल के पौधे के बारे में, पेड़ के बारे में। इसका वैज्ञानिक नाम है अकेसिया निलोटिका। माइमोसेसी इसका उपकुल है। सामान्य नाम है बबूल कीकर बमूर, जिसे बमूर हम गांव की भाषा में बोलते हैं। इसकी ऊंचाई 15 मीटर होती है और इससे अधिक भी ऊंचा हो सकता है। इसकी छाल गहरे भूरे रंग की या काले रंग की होती है। यह अनुपत्रीय कांटे, पत्तियां संयुक्त व छोटी होती हैं और पुष्प पीले गोल मुंडक में होते हैं और यह फली माल की तरह बीजों से जुड़ी होती है। काष्ठ के लक्षण, काष्ठ लाल भूरा होता है, कठोर, टिकाऊ, दृढ़, भारी हार्डवुड होती है। उपयोग फर्नीचर के साधन में साथ किसान यंत्र के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। यह हम देखेंगे देवदार का वृक्ष, सिट्रस देवदारा। इसका वैज्ञानिक नाम है सिट्रस देवदारा, कुल है पाइनेसी। सामान्य नाम है देवदार, दारू, हिमालयन सेडार, देवदारू। इसका सामान्य लक्षण है शंकुधारी, ऊंचाई इसकी होती है 40 से 60 मीटर तक। लंबे पत्ते लंबे होते हैं। पतले शंकु सीधे 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर लंबे बीज पंख युक्त होते हैं। काष्ठ के लक्षण, मृदु काष्ठ होता है, मजबूत, हल्की, सुगंधित बेसेल्स अनुपस्थित होते हैं। अंतः काष्ठ छिद्र रहित होता है। उपयोग पहाड़ों में मकान, मंदिर के निर्माण, जहाज, स्टीमर, रेलवे, स्लीपर, प्लाईवुड आदि के लिए उपयोग किया जाता है। अब हम देख लेते हैं लकड़ी से बने उत्पाद। तो लकड़ी से बने उत्पाद के क्या क्या है, तो इसके लिए पहले तो घरों की डिजाइनिंग के लिए दरवाजे, गेट, चौपाटी यह बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है और इसके लिए आवागमन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे नाव बनाने में, भोजन सामग्री की चीज़ें बनाने में, जैसे चम्मच हो गया और बेड हो गया, ये फर्नीचर बनाने में, आवागमन के साधन में, क्योंकि प्राचीन समय में बैलगाड़ी चलती थी तो लकड़ी का ही उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग जो वाद्य यंत्र हैं बजाने में, वायलिन हो गया, सितार हो गया, बांसुरी हो गया और अधिक बनाने में। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।